हेलो इन्वेस्टर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको एसआईपी भी कहा जाता है, उसके बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी के क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से जो एसआईपी है वो बेनिफिशियल हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एज वेल एज फॉर द मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल। ओके, ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है आपके लेटर स्टेज में और आपकी वेल्थ क्रिएशन में, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसआईपी क्या होती है, राइट। सो देखिए, एसआईपी जो है एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा ऑफर किया जाता है, जहां पे कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि एज मिनिमम एज आपका 100 रुपीज हो सकता है, 500 रुपीज हो सकता है एट ए रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कह सकते हो कि ये एक तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स में थ्रू फिक्स्ड अमाउंट। आपका मान के चलिए 100 रुपीज भी हो सकता है, 500 रुपीज भी हो सकता है और 1000 रुपीज भी हो सकता है एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपका वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपकी स्कीम है आपने कौन सी स्कीम चूज कर रखी है। एंड इन द लास्ट फॉर फिक्स्ड इंटरवल और परपेचुअल टाइम, मतलब ये कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट ले रखा है, वो इन्वेस्टमेंट जो 2 साल के बाद जिसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जिसकी मैच्योरिटी खत्म हो जाएगी, या फिर परपेचुअल मतलब जहां पे जो मैच्योरिटी का कोई टाइम नहीं होता, जब आपका मन हो तब आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज वो म्यूचुअल फंड आपका ऐसे ही चलता रहेगा। गॉट इट। ये क्या है, ये आपका एक एसआईपी हो गया। कि एसआईपी का मतलब क्या होता है। मेनली एसआईपी जो होती है ये एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मतलब एक इन्वेस्ट करने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स में। गॉट इट माय पॉइंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो एसआईपी का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो बेनिफिट है इन द लॉन्ग टर्म। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स सपोज 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, तो आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट अर्ली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एंड रिटर्न्स। हाउ, ये कैसे संभव है, या फिर सर आप ये बात कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हो, तो आई वुड प्रेफर कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, यहां पे मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ निकाला हुआ है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का हमारे पास ग्राफ है और ग्राफ है 5 ईयर्स का, राइट। मिनिमम मैंने 5 ईयर्स यहां पे लिया हुआ। तो अगर आप यहां पे देखो, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 2017, ठीक है, 2017 में जो निफ्टी की वैल्यू थी वो थी 9119 रुपीज। गॉट इट माई पॉइंट। अब क्या हुआ, देखिए मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आप रोज न्यूज में सुनते होंगे कि सेंसेक्स आज इतने पॉइंट्स ऊपर गया या इतने पॉइंट्स नीचे आया, इतने परसेंट ऊपर गया, इतने परसेंट नीचे आया। सेम आप निफ्टी 50 का भी सुनते होंगे कि निफ्टी 50 इतने परसेंट ऊपर गया और इतने परसेंट नीचे गया। तो हम हमेशा जो इक्विटी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में चाहे हमारा निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, उसने हमेशा प्रॉफिट ही दिया है, राइट। इसलिए मैंने बोला अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब किस इक्विटी में या किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो डेट कि आपको ये चीज पता चल सके। तो यहां पे आप देखिए, सन 2017 में जो हमारा निफ्टी था वो 9119 रुपीज था। अब देखिए मार्केट हमारा उतार चढ़ाव चलता रहा, राइट, और 2020 में मार्केट हमारा 8660 पे भी गया। उसके बाद जब हमारे निफ्टी ने बाउंस बैक किया, तो अभी देखिए निफ्टी की जो वैल्यू है वो कहां पे है, वो 17,000 पे। गॉट इट। कहां से? 9,200 और 9,100 से अभी इसकी वैल्यू है 17,475। मतलब अगर किसी ने लास्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उसका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, लेट्स सपोज उसने हर मंथ की एक एसआईपी ली हुई है 1000 की इंडेक्स फंड में, राइट। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जहां पे हमारा सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में इन्वेस्ट करता है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो आप यहां पे देख सकते हो कि उसका पैसा हर एक मूवमेंट में इन्वेस्ट हुआ होगा, मतलब जब मार्केट हमारा अप गया है तब भी और जब मार्केट डाउन गया है तब भी। इससे क्या होता है कि जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो कम या ज्यादा मिलती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसका पैसा हर एक पॉइंट पे इन्वेस्ट हुआ होगा, चाहे वो मार्केट ऊपर जा रहा है तब या जब मार्केट नीचे आ रहा है तब। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये एक एडवांटेज है
किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने का इक्विटी में। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसी और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न इक्विटी वुड बी बेटर। ओके एंड और ये कहां पे हेल्प कर सकता है? आपका रिटायरमेंट में आपकी हेल्प कर सकता है। मान के चलिए अगर रिटायरमेंट में आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास हो, आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी चिल्ड्रन, जो आपके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन बेटर हो सके, एक अच्छी एजुकेशन आप उनको प्रोवाइड कर सको, तो आप पहले से ही एक एसआईपी ले सकते हो सिर्फ उनके एजुकेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की मैरिज के लिए आपके पास पैसे हो, तो आप एक एसआईपी ले सकते हो उनकी मैरिज के लिए। ये होता है एक फाइनेंशियल लिटरेसी, एक बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान, सो डेट कि आपको आगे चल के हेडेक ना हो। गॉट इट माय पॉइंट? प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स बॉक्स कि और क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक एसआईपी करने के। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल आइडियाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।